नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद मुहीद और आप देख रहे हैं 75 न्यूज़ खबर हमारी दुनिया तक। जैसा कि जनपद फर्रुखाबाद में एक ऐतिहासिक सालाना उर्स या मेले का आयोजन होता है, जो कि पूरी इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में इसका भी नाम है। जो शेख मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर इसका आयोजन होता है। उनके जो शहजादा नसीन है दरगाह के, वो हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं। आइए इसकी ज़्यादा बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हज़रत आपका। जी शुक्रिया जनाब। जी, जैसा कि हर बार मेले का आयोजन होता है, उसका आयोजन होता है, तो इसमें लेकर दरगाह कमेटी की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं और क्या क्या इंतजाम किए गए? ये जो शेखपुर में उर्स मुनक़िद होता है, ये बहुत कदीमी है। तकरीबन 700 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। इस मरतबा जो उर्स हो रहा है वो 699वां उर्स है काउंटिंग के एतबार से। और जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं रहती हैं मौसम को मद्देनज़र रखते हुए। गर्मी होती है तो पानी का इंतज़ाम होता है, शामियाने का इंतज़ाम होता है। सर्दी होती है तो अलाव का इंतज़ाम होता है। लोगों के आने जाने की ट्रैफिक पर पूरी नज़र रखी जाती है। लोगों के रुकने का इंतज़ाम होता है। जो भी बाहर के लोग आए होते हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता है। ये सब दरगाह की कमेटी और दरगाह शरीफ के मैनेजमेंट की तरफ से किया जाता है। प्रशासन का क्या सहयोग रहता है? प्रशासन का सहयोग बहुत सही रहता है, बराबर रहता है, हमेशा से रहा है और भी रहता है। और आप हमारे चैनल के माध्यम से शासन से क्या अपनी मांग रखना चाहेंगे दरगाह के लिए? नहीं, हम आपके चैनल के माध्यम से, चैनल के ज़रिए जो है प्रशासन से यही कहेंगे कि प्रशासन हमारे इस तारीख़ी हिस्टोरिकल पर्व को, हिस्टोरिकल प्रोग्राम को और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कराने में हमारी मदद करे। हालांकि वो हमारी पूरी तरह से उनकी कोऑपरेट करते हैं, हमें पूरा उनका हमारे साथ कोऑपरेशन रहता है और बहुत अच्छे से सारे काम जो है वो अपने एंड तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, जैसे शेखपुर से फिर भोजपुर आना और फिर यहाँ पर जो माजरा होता है, कहने का मतलब जैसे आप उस समय कुछ समय के लिए बेहोशी के आलम में होते हैं सर, तो उसमें कुछ क्या राज है ऐसा जो आप हमें दर्शकों को बताने का कष्ट करें? दरअसल शेखपुर और भोजपुर का जो कनेक्शन है वो ये है कि जिनका उर्स होता है हज़रत सैयदना मखदूम महमूद बुर्राक लंगर जहां सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भोजपुर में ही आकर स्टे किया था, यहीं रुके थे और यहीं पर उनका इंतकाल हुआ था। यानी डेथ उनकी इसी पॉइंट पर हुई थी। लेकिन इंतकाल से पहले उन्होंने कुछ वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ रीठे का दरख्त हो, एक ताज़ा वज़ू का निशान हो यानी भीगी हुई थोड़ी सी जगह हो, और एक मिट्टी का लोटा पानी से भरा हुआ हो। ये सारी चीज़ें जहाँ पाई जाएं वहाँ मेरी कब्र बनाई जाए। तो आपके इंतकाल के बाद उस जगह की तलाश की गई, तो वो जगह घना बांसों का जंगल था, उस जगह के अंदर वो सारी चीज़ें पाई गई, तो वहाँ आपकी कब्र बनाई गई। उसके बाद से फिर धीरे धीरे वहाँ आबादी की शुरुआत होती है। उससे पहले शेखपुर, गौसपुर, अमानाबाद और नगला दाऊद, कमालगंज, ये कोई भी यहाँ के ऊपर आबादी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारे पूरे इस इलाके में सबसे तारीख़ी और पुरानी आबादी जो है वो भोजपुर की है। और उसके बाद जो आपने दूसरा सवाल किया है कि जो यहाँ भोजपुर का क्या रहता है, तो ये एक पारंपरिक है और इसको जो है पब्लिकली हम लोग नहीं बता सकते हैं। ये तो सिर्फ एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको खुद अपनी आंखों से देखें आके, तभी आप उसको समझ सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ से जो डोला जाता है उसका क्या रिवाज होता है, वो क्या मामला है? वो डोला जो जाता है उसका रिवाज क्या है, बस ये है कि मैंने आपसे भी बताया कि सरकार मखदूम पाक की डेथ यहाँ पर हुई और उनकी कब्र भोजपुर बनाई गई। तो यहाँ से भोजपुर से शेखपुर तक उनके जनाजे को यानी उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया था। तो तब से लेके ये आज तक परंपरा चली आ रही है कि जो भी सज्जादा नशीन होता है उसको जो है यहाँ भोजपुर से शेखपुर तक ले जाया जाता है, उसी अंदाज से जिस अंदाज से आज से 698 साल पहले मखदूम पाक की जिसमें अतर को ले जाया गया था, उसी तरह से हर साल साहिब सज्जादा को ले जाया जाता है। अच्छा, तो इस बार ये अपना मेला कौन सी तारीख में पड़ रहा है, इसके थोड़ा सा बताएंगे? जी, इसका जो हमारे यहाँ उर्स है, इसके प्रोग्राम की शुरुआत हमारी 26
दिसंबर से हुई है और इसका मुख्य जो प्रोग्राम होंगे वो 31 दिसंबर को भोजपुर में प्रोग्राम होगा और वो वाला वक्त होगा कि जिस वक्त सरकार मखदूम पाक का विसाल हुआ था, यानी 17 जमादुल आखिर अरबिक कैलेंडर के एतबार से तकरीबन 3:30 बजे का वक्त था, तो उस वक्त कुल होता है। और उसके नेक्स्ट डे यानी 1 जनवरी को यहाँ से 3 बजे के लिए 3 बजे जो है छड़ियों के साथ जो है साहिब सज्जादा को लेके जाया जाएगा। और आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कमेटी की तरफ से और दरगाह के सज्जादा नशीन होने के एतबार से? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपके चैनल से जुड़े लोगों को और सुनने वालों देखने वालों को ये मैसेज दूंगा कि सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है और इंसानियत से बढ़ के कोई दूसरी चीज़ नहीं है। हम सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद कुछ और है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। कहा जाता है यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इंसान हैं। तो इसलिए हम लोगों को आपस में प्यार और मोहब्बत, भाईचारा, एक दूसरे की मदद का जज्बा, एक दूसरे से काम आने का जज्बा, बेसहारा लोगों का सहारा बनना, गरीब लोगों की मदद करना, ये हमारे लोगों का एक मिशन रहता है। और जो आपने ये कहा कि हमारे यहाँ हर धर्म के आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जितनी भी खानकाएँ हैं वहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं और दरअसल इन खानकाहों ने ही इस धार्मिक भेदभाव को ख़त्म किया था, जो आज बहुत तेज़ी से ये धर्म के नाम के ऊपर भेदभाव फैलाया जा रहा है। हम इसकी बहरहाल निंदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।